नमस्कार बच्चों, हम वेक्टर कर रहे हैं। वेक्टर में क्वेश्चन 5 कर चुके हैं हम इस एक्सरसाइज के। आज क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। फाइंड ए यूनिट वेक्टर। क्या निकालना है आपको? एक यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द सम ऑफ वेक्टर दिस एंड दिस, यानी कि एक यूनिट वेक्टर निकालना है। सम किसके सम के? इस और इसके सम के। तो इसको हम ए वेक्टर बोल सकते हैं, इसको बी बोल सकते हैं। तो इन दोनों का सम करेंगे a प्लस बी इज इक्वल टू कितना आएगा? आई से ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा? आई, क्योंकि 3 में से 2 आएगा। -2 तो -j, और इसको ऐड करेंगे तो -2k। अब ये इस a प्लस बी को हम कोई भी एक नाम वेक्टर c दे सकते हैं, जो क्या है i -j -2k के बराबर है। ठीक है। अब कह रहा है यूनिट वेक्टर होना चाहिए और पैरेलल टू द सम ऑफ, यानी कि सम तो हमने कर दिया। अब हमें क्या करना है? एक यूनिट वेक्टर निकालना है जो पैरेलल होगा। उसी तरह से ये सी वेक्टर मान लिया हमने। ठीक है। इस सी वेक्टर का क्या निकाल देंगे? सी कैप निकाल देंगे। वो क्या होगा? अपने आप के खुद क्या हो जाएगा? पैरेलल। तो सी कैप निकालेंगे तो सी कैप किसका कैप है? ए प्लस बी का कैप है ये। तो ये कितना हो जाएगा? आई -j -2k, और अपॉन में कितना हो जाएगा? 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर का रूट। तो ये कितना आ जाएगा? आई -j -2k अपॉन में कितना हो जाएगा? 1 1 2 और 4 कितना हो जाएगा? 6 √6। ये हमारा क्या आएगा? यूनिट वेक्टर जो पैरेलल टू किसके होगा? इन दोनों के सम के बराबर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पे बात करते हैं। अब क्या कर रहा है? ए कोई भी एक वेक्टर दे रखा है, बी दे रखा है। फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द वेक्टर ए प्लस 2b। तो ए प्लस 2b करना है अब की बार। तो ए प्लस 2b, इसका अर्थ है b के साथ 2 का मल्टीप्लाई करके क्या करना है? आपको ऐड करना है। तो इसका ऐड करेंगे तो ये कितना होगा? 4 3 कितना हो जाएगा? 5 और ये कितना हो जाएगा? 6, और ये कितना मिलेगा? माइनस, तो प्लस का j। ये बन गया हमारा। अब इसको हम कोई भी अलग से फिर से नाम दे सकते हैं, सी वेक्टर दे सकते हैं। ठीक है। तो ये कितना आएगा? 5 प्लस j। अब हम पैरेलल वेक्टर निकालना है और वो भी क्या होना चाहिए? यूनिट। तो सी का क्या निकाल देंगे? कैप। तो कितना आएगा? सी कैप कैसे निकलेगा? सी वेक्टर अपॉन सी का मैग्नीट्यूड। तो सी वेक्टर तो एज इट इज 5i प्लस j अपॉन में कितना हो जाएगा? 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और का √ 5i प्लस j अपॉन में कितना हो जाएगा? 25 और 126 का रूट। ये हमारा क्या हो जाएगा? यूनिट वेक्टर जो पैरेलल टू क्या होगा? a प्लस 2b के बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्या कह रहा है? फाइंड ए वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर दिस हैज मैग्नीट्यूड 5। ठीक है। अब कह रहा है एक वेक्टर फाइंड आउट करना है। ठीक है। किसकी डायरेक्शन में हो? इसकी डायरेक्शन में, यानी कि ये एक वेक्टर है i -i। ठीक है। -i प्लस 2j, ये एक वेक्टर है। तो मैं इसका नाम ले सकता हूँ, ए वेक्टर रख सकता हूँ। तो ये कह रहा है इसी की डायरेक्शन में। इसी की डायरेक्शन का अर्थ वही है कि ये पैरेलल होगा, तो डायरेक्शन तो सेम ही हो जाएगी। तो यानी कि इसका भी हम क्या निकालने? पैरेलल निकालना है। तो पैरेलल निकालना है तो इसका क्या निकाल दूं मैं? यूनिट वेक्टर ए कैप निकाल लेता हूं। तो ए कैप क्या होगा? ए वेक्टर अपॉन ए का मैग्नीट्यूड। ठीक है। तो कितना मिलेगा? -i प्लस 2j अपॉन में कितना होगा? -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर रूट। -i प्लस 2j अपॉन में ये कितना होगा? 4 प्लस 1 √5। ठीक है। ए कैप मेरे पास क्या मिल गया? -i प्लस 2j अपॉन में √5। अगर अब उसने क्या पूछा था? मैग्नीट्यूड, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5 होना चाहिए। ठीक है। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आना चाहिए? 1। क्यों? क्योंकि ये ए कैप है। ठीक है। ए कैप है। ए कैप का क्या होगा? क्योंकि हमेशा यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1। लेकिन हमने डायरेक्शन सेम का तो निकाल लिया कि ए है वो ए कैप की क्या होगा? सेम डायरेक्शन में होगा। लेकिन इसका मैग्नीट्यूड तो 5 नहीं आ रहा, इसका मैग्नीट्यूड तो 1 आएगा। तो हम क्या करेंगे? ए कैप को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे
तो एक ऐप को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी 5 से हो जाएगा, यानी कि 5 इंटू -i प्लस 2j अपॉन में कितना √5। √5 से कैंसिल होगी, यहाँ √5 आ जाएगा, यानी कि √5 -√5i प्लस √5 इंटू 2j। ये हमारा क्या बन जाएगा, एक वेक्टर बनेगा जो इसके पैरेलल डायरेक्शन में होगा और जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। अगर अब इसका यूनिट वेक्टर का क्या करें, मैग्नीट्यूड करेंगे तो क्या होगा 5 मिलेगा, और ये इसकी डायरेक्शन में हमने पहले ही शो कर दिया था। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे बात करते हैं। क्या कह रहा है, कैलकुलेट, आपको कैलकुलेट करना है मॉडुलस, यानी कि मॉडुलस फाइंड आउट करना है और यूनिट वेक्टर ऑफ द सम ऑफ द वेक्टर दिस एंड दिस एंड दिस। ये 3 वेक्टर हैं, इसका नाम ए, इसका बी और इसका सी वेक्टर रख सकते हैं। तो क्या कह रहा है, ए प्लस बी प्लस सी आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो आई जे के को ऐड करते हैं, 2 3 प्लस का 1 और 1 कितना हो जाएगा 2i, 4 प्लस का j और प्लस का 2j यानी कि 3j। ठीक है, और यहां से क्या होगा 2k -2k कैंसिल आउट प्लस का 6k। अब कह रहा है इसका क्या निकालना, आपको यूनिट वेक्टर निकालना है। इसका हम अलग से नाम ले सकते हैं, डी वेक्टर नाम दे सकते हैं इसको। तो इसका क्या निकालना है यूनिट वेक्टर, तो हम डी कैप निकाल लें, 2i प्लस 3j प्लस 6k अपॉन में कितना हो जाएगा 2 का 4 प्लस का 9 प्लस का 36 का रूट कितना हो जाएगा 49, यानी कि 7 कितना है 2i प्लस 3j प्लस 6k अपॉन में 7। ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब क्या करा है, मॉडुलस और निकालना है, तो डी मॉडुलस निकालना है। डी मॉडुलस मीन्स 2/7 का स्क्वायर प्लस 3/7 का स्क्वायर प्लस 6/7 का स्क्वायर का रूट, ये निकाल लोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। क्या कर रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट। आपको कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है, यानी कि एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ऑफ ए टर्मिनेटेड पॉइंट, एक टर्मिनेटेड पॉइंट होगा ऑफ ए वेक्टर ए बी। ये हमने एक ए बी वेक्टर बना रखा है, टर्मिनेटेड है, ए और बी पे क्या है इसका टर्मिनेट पॉइंट है। ठीक है, अब क्या कर रहा है, उस इनिशियल यानी कि उसका जो शुरुआती पॉइंट है ए, उसके कोऑर्डिनेट की वैल्यू दे रखी है 5 6, ये हमने 5 6 ले लिया। एंड हुज कंपोनेंट इज, क्या है किसका कंपोनेंट, ए बी का कंपोनेंट। ए बी का कंपोनेंट मीन्स ए बी इज इक्वल टू -7i प्लस 4j लिख सकते हैं हम इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये वैल्यू है वो एक्स एक्सिस के है, ये वाई एक्सिस के, क्योंकि आई किसके विद रिस्पेक्ट टू होता है एक्स के और वाई किसके होता है जे के। तो कह रहा है कि आप इस पॉइंट की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो हमें पता है ए बी क्या होता है, ए बी वेक्टर, इसका ये किसके इक्वल दे रखा है 7i प्लस 4j। हमने बी को क्या मान लिया एक्स वाई। इसको देखा जाए तो ए को वेक्टर फॉर्म में लिखें तो क्या लिखा जाएगा 5i प्लस 6j, और बी को वेक्टर फॉर्म में लिखा जाएगा तो xi प्लस yj। ठीक है, ये लिखा जाएगा। तो ए बी का अर्थ क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए इज इक्वल टू कितना दे रखा है 7i प्लस 4j। अब इसको सोल्व करते हैं, इसकी वैल्यू रखते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ xi प्लस yj, और इसको रखेंगे तो -5i माइनस 5j। ठीक है, यहां से हमारे पास क्या मिला है, ये वैल्यू मिल गई। ये किसके इक्वल है, -7i प्लस 4j के इक्वल है। यहां से आई को कंपेयर करेंगे, कितना मिलेगा हमारे पास x माइनस 5 इज इक्वल टू i प्लस y माइनस 5, सॉरी यहाँ 6 था ना, 6 इंटू j इज इक्वल टू कितना आएगा -7i प्लस 4j। अब ये भी एक वेक्टर है और ये भी एक वेक्टर है, दोनों बराबर है, तो इसका मतलब i के बराबर होगा j के, यानी कि x माइनस 5 इज इक्वल टू -7, इधर लेके आए तो x इज इक्वल टू -2, x की वैल्यू आ गई, और y माइनस 6 इज इक्वल टू 4 इधर लेके आएंगे तो y इज इक्वल टू 10। तो ये एक्स वाई क्या था, टर्मिनेट पॉइंट था हमारे पास, क्या था b की जो वैल्यू होगी हमारे पास वो क्या हो जाएगी -2 और 10। यही हमें क्या करना था, शो करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है, इफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए,
ए की जो पोजीशन है वो क्या दे रखी है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, पॉइंट ए कोई भी एक पोजीशन वेक्टर है, ठीक है, उसका पॉइंट क्या दे रखा है 5, तो हम वेक्टर फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू 5i प्लस एन जे लिख सकते हैं। उसके बाद उसने कहा है सच दैट, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर है, 13 के बराबर है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, एन की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। यानी कि ए मैग्नीट्यूड हमें क्या दिया है 13, तो ए का मैग्नीट्यूड का अर्थ क्या है, यहां से हम इसका मैग्नीट्यूड निकालें तो 5 का स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर का रूट इज इक्वल टू 13। स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दें क्योंकि स्क्वायर हटाना है हमें, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, रूट ऑफ 25 प्लस एन स्क्वायर और इसका कंप्लीट का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 25 प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 169, ठीक है। एन स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 25, एन स्क्वायर इज इक्वल टू कितना मिलेगा 144, तो एन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास प्लस माइनस 12, ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है, राइट द डायरेक्शन रेशियो, आपको डायरेक्शन रेशियो राइट करने हैं इस वेक्टर के, एंड हेंस फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन। तो शायद मैंने जब हमने प्रॉपर्टी की चर्चा की थी शायद डायरेक्शन रेशियो के बारे में नहीं बताया मैंने, अब यहां चर्चा कर लेते हैं, बिल्कुल आसान है, कुछ भी नहीं है। ये ए वेक्टर दे रखा है, क्या दे रखा है आई 2j प्लस 3k, यानी कि डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो क्या होगा हमारे पास, जो आई जे के साथ जो कांस्टेंट वैल्यू है वही हमारे डायरेक्शन रेशियो होते हैं। तो यहाँ क्या है 1, 2, 3, ये हो गया हमारे डायरेक्शन रेशियो। और डायरेक्शन कोसाइन के लिए हमने क्या किया था, इसका यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं। तो क्या बनेगा आई प्लस 2j प्लस 3k, अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड करेंगे तो 1, 2 का करेंगे तो 4, 3 का करेंगे तो 9, कितना बना हमारे पास 10, 14, यानी कि आई प्लस 2j प्लस 3k अपॉन कितना रूट ऑफ 14। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे, आई के साथ क्या है 1 अपॉन रूट ऑफ 14, कॉमा 2 अपॉन रूट ऑफ 14, कॉमा 3 अपॉन रूट ऑफ 14, और डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन को इस ब्रैकेट के अंदर क्लोज करेंगे, ठीक है। अब बात आई इसमें हम अलग से अब एक कोलिनियर प्रूव करना सीखेंगे। कोलिनियर में हमने यहाँ पे एक और तरीका सीखा था, लेकिन अब हम डायरेक्शन रेशियो के अकॉर्डिंग करेंगे, डायरेक्शन रेशियो के अकॉर्डिंग। अब हम ए बी निकालेंगे डायरेक्शन रेशियो, बी सी का डायरेक्शन रेशियो और सी ए का डायरेक्शन रेशियो ऑफ बी सी, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी, डायरेक्शन रेशियो ऑफ सी ए। तो निकालने का तरीका तो वही होगा जो क्या होता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ठीक है। अब डायरेक्ट करता हूं मैं, यहाँ पे आपको सोल्व करना है। बी में से ए को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो -2, 1 में से इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कितना मिलेगा मेरे को 3, और 1 में से 4 को करूंगा तो -3, ये डायरेक्शन रेशियो हो गए। अब पोजीशन वेक्टर ऑफ सी नेगेटिव पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, तो सी में से बी को सब्ट्रैक्ट करूंगा, -1 में से करूंगा तो -2, 4 में से गया तो 3, और -2 में से -3। अब यहाँ पे देखो ये दोनों डायरेक्शन रेशियो क्या आ गए सेम, तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी इज इक्वल टू डायरेक्शन रेशियो ऑफ बी सी। इसका अर्थ हुआ ए बी इज इक्वल टू लैम्डा ऑफ बी सी। सो क्या हो गए पॉइंट्स आर कोलिनियर, उसी पैटर्न पे है ये भी।